क्या आप कभी तीनों कालों में भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ उपस्थित रहे हैं? क्या ध्यान केवल इस क्षण तक सीमित है, या फिर क्या ध्यान वह पुल है जो हमें समय की हर दिशा में यात्रा करने की शक्ति देता है? कल्पना कीजिए एक ऐसी साधना जिसमें आप अपने अतीत की गांठों को खोलते हैं, वर्तमान की हर सांस को अनुभव करते हैं और भविष्य की ऊर्जा को आज ही स्पर्श कर लेते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह है त्रिकाल ध्यान विधि। एक रहस्य जो समय को मिटा देता है, एक प्रक्रिया जो चेतना को मुक्त कर देती है, और एक अनुभव जो शब्दों से परे है। तो क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जहां समय रुक जाता है और सिर्फ आप बचते हैं? त्रिकाल, यह शब्द जितना सरल सुनाई देता है, उतनी ही गहराई छुपी है इसके भीतर। त्रि का अर्थ है तीन और काल यानी समय। त्रिकाल का सीधा तात्पर्य है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ये तीनों समय चक्र केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं होते, बल्कि हमारी चेतना की गहराइयों में भी इन्हीं की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अतीत में छिपे हमारे अनुभव, वर्तमान की सांसें और भविष्य की संभावनाएं, ये सब हमारे भीतर ही चलती रहती हैं, जैसे कोई अदृश्य नदी तीन धाराओं में बह रही हो। ध्यान का वास्तविक संबंध केवल वर्तमान में टिकने से नहीं है, बल्कि यह समय की सीमाओं को पहचानने, पार करने और अंततः विलीन करने की साधना है। जब साधक गहराई में उतरता है तो वह अनुभव करता है कि समय कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह केवल एक मानसिक प्रोजेक्शन है, एक माया। भूतकाल हमारी स्मृतियों में जीवित रहता है, वर्तमान हमारी चेतना की सतह पर कंपन करता है और भविष्य हमारे विचारों की परछाई बनकर मौजूद होता है। ध्यान इन तीनों स्तरों को एक साथ देखने की, समझने की और अंततः छोड़ देने की कला है। प्राचीन ऋषियों ने त्रिकाल को केवल एक दार्शनिक विचार नहीं माना, बल्कि इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया। वे अपने ध्यान में इतने गहरे उतर जाते थे कि उन्हें काल का भेद ही मिट जाता था। उनके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही क्षण में समाहित हो जाते थे। उन्हीं अनुभवों के आधार पर उपनिषदों, योग ग्रंथों और तंत्र साहित्य में त्रिकाल दर्शन का उल्लेख मिलता है। कुछ ऋषियों को त्रिकालदर्शी कहा गया, वे जो समय के तीनों परतों को एक साथ देख सकते थे। उनका यह अनुभव साधारण नहीं था, यह था चेतना की उच्चतम अवस्था का संकेत। इसलिए त्रिकाल ध्यान केवल ध्यान की एक शैली नहीं है, यह एक अद्वितीय स्थिति है जहां साधक समय से परे जाकर स्वयं से मिलता है, जहां वह अतीत की गांठें खोलता है, वर्तमान की स्थिरता में उतरता है और भविष्य की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित करता है। यही है त्रिकाल ध्यान का प्रथम चरण, समय को समझना और चेतना में उसका विलय करना। त्रिकाल ध्यान की जड़ें केवल योग परंपरा तक सीमित नहीं हैं, यह उस आध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा है जो वैदिक काल से लेकर तांत्रिक साधनाओं तक निरंतर बहता आया है। इसकी उत्पत्ति का सूत्र हमें ऋग्वेद, उपनिषदों और तंत्र ग्रंथों की गहराइयों में मिलता है, जहां समय को केवल एक भौतिक प्रवाह नहीं, बल्कि एक चेतन सत्ता के रूप में देखा गया है। वैदिक ऋषि समय को काल नहीं, महाकाल कहते थे, एक ऐसी शक्ति जो स्वयं ईश्वर के नियंत्रण में है, न कि ईश्वर उसके अधीन। बृहदारण्यक उपनिषद में त्रिकाल ज्ञान का उल्लेख है। यह उस अवस्था का वर्णन करता है जहां साधक भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी रखता है, न केवल तर्क से बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति से। यहां यह स्पष्ट किया गया है कि यह ज्ञान किसी ग्रंथ या विचार से नहीं आता, बल्कि चेतना की गहराई में उतरने से प्राप्त होता है। तंत्र शास्त्रों में तो त्रिकाल ध्यान को एक उग्र लेकिन शक्तिशाली साधना माना गया है, जहां साधक समय की हर परत में प्रवेश करता है और वहां की सूक्ष्म ऊर्जाओं को अपने भीतर जागृत करता है। त्रिकालदर्शी योगियों की परंपरा भारत की आध्यात्मिक विरासत में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वे साधक जो ध्यान की उच्चतम अवस्था में जाकर त्रिकाल को एक साथ देख सकते थे, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता था। इन्हीं योगियों की वजह से राजाओं ने युद्ध से पहले मार्गदर्शन लिया और जनमानस ने अपने जीवन की दिशा तय की। उनकी वाणी में केवल भविष्य नहीं, संपूर्ण काल चक्र की झलक होती थी। वे व्यक्ति नहीं थे, वे चलती फिरती चेतना के स्रोत थे। जब हम शिव की बात करते हैं तो वह केवल एक देव नहीं, काल के स्वामी हैं। महाकाल नाम से वे उज्जैन में प्रतिष्ठित हैं, जहां माना जाता है कि समय उनके चरणों में झुकता है।
शिव ध्यान में जब बैठते हैं तो त्रिकाल भी स्थिर हो जाता है। उनका त्रिनेत्र केवल ऊर्जा का प्रतीक नहीं बल्कि तीनों कालों की अंतर्दृष्टि का भी संकेत है। भगवान कृष्ण जिन्होंने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वे भी त्रिकालज्ञ थे। कालोस में लोकक्षय कृत प्रवृद्ध, यह कथन स्पष्ट करता है कि वे स्वयं को काल का रूप मानते हैं। वे केवल वर्तमान में अर्जुन से नहीं बोल रहे थे बल्कि अतीत और भविष्य दोनों की गूंज उनके वचनों में समाहित थी। और फिर आते हैं भगवान दत्तात्रेय, तीनों गुणों और तीनों कालों के ज्ञाता। वे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संयुक्त स्वरूप माने जाते हैं। उनकी साधना की गहराई में त्रिकाल दर्शन सहज रूप से समाहित है। वे उस अवस्था के प्रतीक हैं जहां समय की सीमाएं टूट जाती हैं और केवल एकत्व बचता है। इस प्रकार त्रिकाल ध्यान कोई नई खोज नहीं बल्कि उन ऋषियों, योगियों और स्वयं देवों की साधना का मार्ग है जिन्होंने समय को न केवल समझा बल्कि उसे पार भी किया। और अब यह द्वार हमारे लिए भी खुला है यदि हम साधना की अग्नि में उतरने को तैयार हों। त्रिकाल ध्यान आरंभ करने से पहले हमें अपने भीतर और बाहर दोनों को साधना होता है। यह साधना केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक तैयारी है, एक ऐसी अवस्था जिसमें साधक स्वयं को इस गहराई के योग्य बनाता है। सबसे पहले आवश्यक है एक शांत, पवित्र और ऊर्जावान स्थान। वह स्थान जहां बाहरी व्यवधान न्यूनतम हो और ऊर्जा मौन में बहती हो। यह स्थान प्राकृतिक हो सकता है, किसी पहाड़ की गोद में, नदी के किनारे या फिर अपने घर में ही एक साधनात्मक कोना जहां केवल एक उद्देश्य हो, आत्मिक यात्रा। समय का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। त्रिकाल ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है ब्रह्म मुहूर्त। यह वह काल होता है जब प्रकृति भी मौन में होती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सुगम होती है। यदि यह संभव न हो तो सूर्योदय या सूर्यास्त का समय भी उपयुक्त है, क्योंकि ये दो क्षण काल संधि के होते हैं जहां एक समय से दूसरे की ओर प्रवाह होता है। अब आते हैं ध्यान की विधि पर। त्रिकाल ध्यान मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न होता है और ये 3 चरण किसी क्रम में नहीं बल्कि एक सूक्ष्म बहाव में जुड़े रहते हैं। यह कोई स्थूल प्रक्रिया नहीं बल्कि चेतना की धारा है जो साधक के भीतर बहती है। पहला चरण है भूतकाल स्मरण। इस चरण में साधक अपने भीतर की स्मृतियों की गहराई में उतरता है, लेकिन यह कोई भावनात्मक भटकाव नहीं है। यह है एक साक्षी की दृष्टि से अतीत को देखना। वह अनुभव करता है अपने जीवन की घटनाओं को जैसे किसी फिल्म के दृश्य, बिना किसी मोह या क्रोध के। उसका उद्देश्य है उन अधूरी भावनाओं को पहचानना जो आज भी उसकी चेतना को बांध कर रखती हैं। साधक उन अनुभवों को देखता है, स्वीकारता है और फिर श्वास के माध्यम से उन्हें मुक्त करता है। यह चरण एक पास्ट हीलिंग की प्रक्रिया है जहां अतीत के बंधन धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। दूसरा चरण है वर्तमान में ठहराव। यह त्रिकाल ध्यान का केंद्र बिंदु है। जब अतीत की गांठें हल्की हो जाती हैं तो साधक वर्तमान में स्थिर हो सकता है। अब उसका ध्यान किसी कल्पना में नहीं बल्कि सांस की हर लय, दिल की हर धड़कन और मौन की हर गूंज में समाहित होता है। वह अभी में होता है, पूर्ण रूप से निर्विचार, निष्प्रयास। यह अवस्था अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि मन स्वभाव से या अतीत में भागता है या भविष्य में। लेकिन जब साधक वर्तमान में टिक जाता है तो वही क्षण ध्यान का द्वार बन जाता है। तीसरा चरण है भविष्यदर्शिता या भावी कंपन की अनुभूति। यह सबसे रहस्यमयी और सूक्ष्म अनुभूति होती है। जब साधक अतीत से मुक्त और वर्तमान में स्थिर हो जाता है तो चेतना स्वतः ही एक उच्च अवस्था में पहुंचती है जहां भविष्य की ऊर्जा जो अब तक अस्पष्ट थी अब संकेतों, भावनाओं और दृष्टियों के रूप में प्रकट होने लगती है। यह कोई तर्कसंगत भविष्यवाणी नहीं होती बल्कि एक आंतरिक कंपन होता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं साधक को वह राह दिखा रहा हो जो उसकी आत्मा के लिए नियत है। यहां साधक किसी समय रेखा को देख नहीं रहा होता, वह स्वयं भविष्य की ऊर्जा में लयबद्ध हो रहा होता है। इन तीनों चरणों को जोड़ता है एक साधन, श्वास और मौन। त्रिकाल ध्यान में श्वास कोई शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि चेतना का सूत्र बन जाती है। हर श्वास साधक को अतीत से वर्तमान में और फिर भविष्य की ऊर्जा तक ले जाती है। और फिर आता है मौन, वह आंतरिक स्थिति जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं,
विचार शून्य हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। त्रिकाल ध्यान का यह मार्ग सरल नहीं, लेकिन यदि साधक धैर्य, श्रद्धा और निरंतरता के साथ चले तो यह साधना उसे समय से परे ले जाती है और वहीं उस मौन के पार उसे वह मिलता है जिसे वेदों ने ब्रह्म कहा है, नित्य, अकलंक और परे। त्रिकाल ध्यान कोई सामान्य ध्यान प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसी साधना है जो साधक की चेतना को समय की सीमाओं से मुक्त कर देती है। जब कोई साधक इस विधि का नियमित अभ्यास करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और कभी कभी भौतिक रूप में भी दिखाई देने लगते हैं। यह ध्यान हमें केवल शांत या रिलैक्स नहीं करता, यह हमारे भीतर की दबी हुई ऊर्जा को खोलता है, हमारे जीवन के बंधनों को ढीला करता है और हमें उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो सकती है। त्रिकाल ध्यान का सबसे पहला और गहरा लाभ होता है भूतकाल की मुक्ति। हम सभी के भीतर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो बीते समय की छाया में अटका होता है। कोई पछतावा, कोई पीड़ा, कोई अधूरी बात या कोई भूल। त्रिकाल ध्यान के प्रथम चरण में जब साधक साक्षी भाव से अपने अतीत का अवलोकन करता है तो यह अवलोकन ही एक गहन उपचार बन जाता है। वह बिना भय, बिना अपराध बोध के अपने जीवन की घटनाओं को देखता है और यही देखना उसके भीतर की गांठों को धीरे धीरे खोलने लगता है। यह प्रक्रिया आत्मा पर जमे पुराने घावों को भरने लगती है। दूसरा लाभ है वर्तमान में ठहराव और मानसिक स्पष्टता। आज की दुनिया निरंतर विचलन और तनाव से भरी है। हर क्षण सूचना, विचार और भावनाओं का तूफान हमारी चेतना में हलचल मचाता रहता है। त्रिकाल ध्यान के अभ्यास से साधक वर्तमान क्षण में टिकना सीखता है और यह टिकाव उसे मानसिक संतुलन, विचारों में स्पष्टता और निर्णयों में परिपक्वता प्रदान करता है। अब उसका मन प्रतिक्रियाशील नहीं, बल्कि जागरूक और उत्तरदायी हो जाता है, जिससे उसका जीवन, संबंध और कार्य सभी सहज और सार्थक बनते हैं। तीसरा और अत्यंत सूक्ष्म लाभ है भविष्य के प्रति जागरूकता और अंतर्ज्ञान का जागरण। जब साधक त्रिकाल ध्यान को नियमित रूप से करता है तो उसकी चेतना इतनी परिष्कृत हो जाती है कि वह भविष्य के संभावित संकेतों को अनुभव करने लगता है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आत्मा से उपजा एक मौन बोध होता है, एक ऐसा आंतरिक ज्ञान जो विचारों से नहीं अपितु चेतना की गहराई से जन्म लेता है। यह अंतर्ज्ञान उसे सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। इसके अतिरिक्त त्रिकाल ध्यान से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भी संतुलित होने लगता है। रुके हुए ऊर्जा केंद्र, विशेषकर अनाहत, आज्ञा और सहस्रार चक्र सक्रिय होने लगते हैं। साधक की नींद गहरी होती है, चिंता और घबराहट कम होने लगती है और उसे कभी कभी दिव्य अनुभव भी होने लगते हैं, जैसे प्रकाश का दर्शन, सूक्ष्म ध्वनियां सुनना या गहन मौन में किसी दिव्य उपस्थिति की अनुभूति। यह ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं, एक पूर्ण रूपांतर की साधना है। और सबसे बड़ा लाभ यह है स्वचेतना का जागरण। जब त्रिकाल ध्यान साधक को समय के बंधनों से बाहर ले जाता है तो वह पहली बार स्वयं को समय से परे देखता है। वह जान पाता है कि वह केवल यह शरीर नहीं, यह जीवन नहीं, बल्कि एक अविनाशी चेतना है जो अनंत काल से बह रही है और अनंत काल तक बहती रहेगी। जब कोई साधक त्रिकाल ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो वह केवल शांति या ऊर्जा का अनुभव नहीं करता, वह ऐसी चेतना की अवस्थाओं में प्रवेश करता है जहां समय की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और अनुभूति की सीमाएं टूट जाती हैं। इस साधना में साधक को कभी कभी ऐसे ट्रांस अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में बांध पाना संभव नहीं होता। अनुभवी योगियों का कहना है कि जब त्रिकाल ध्यान सही ढंग से किया जाता है तो चेतना एक ऐसी अवस्था में पहुंचती है जहां विचार बंद हो जाते हैं, शरीर का भान मिट जाता है और केवल एक व्यापक मौन रह जाता है जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ कह देता है। ऐसे ट्रांस अनुभवों में कुछ साधकों को अपने पिछले जन्मों की झलक दिखाई देती है, जैसे कोई अधूरी कथा उनके भीतर जीवित थी और ध्यान के माध्यम से वह उन्हें पुकारने लगी। किसी को अपने बचपन की भूली बिसरी घटनाएं पूरी स्पष्टता से याद आ जाती हैं,
लेकिन अब वे घटनाएं दुखद नहीं लगती, बल्कि समझ आने लगती हैं कि वे क्यों घटी थीं। यह पास्ट ट्रॉमा रिलीज का एक बहुत ही गहरा रूप है, जहां दुख को फिर से जीकर नहीं बल्कि साक्षी बनकर मुक्त किया जाता है। कुछ साधकों ने त्रिकाल ध्यान के दौरान भविष्य के संकेतों को महसूस किया है। किसी को किसी स्थान की झलक मिली जहां वह पहले कभी नहीं गया, लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक वही दृश्य जीवन में घटित हुआ। किसी ने अपने जीवन के बड़े निर्णयों से पहले एक रहस्यमयी चेतावनी जैसी अनुभूति की, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्गदर्शन दे रही हो। यह भविष्य दर्शन भविष्य को जानने की लालसा से नहीं आता, बल्कि यह समय से एकाकार चेतना का सहज प्रसाद होता है। और फिर कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जो रहस्य बनकर ही रह जाती हैं। एक साधक ने अनुभव किया कि वह ध्यान के दौरान मात्र 20 मिनट बैठा था, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो बाहर लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। किसी और ने बताया कि वह ध्यान करते करते यह भूल गया कि वह कौन है, कहां है, और जब चेतना लौटी तो उसे लगा मानो वह किसी अन्य आयाम से लौटकर आया हो। यह समय में भ्रम का नहीं, बल्कि समय से पार चले जाने का अनुभव था। ऐसे अनुभव किसी सिद्धि की तरह नहीं आते। ये तो उस अवस्था का संकेत हैं जहां साधक मन, शरीर और समय की परतों को पार करके केवल अनुभव में प्रवेश करता है। ये घटनाएं रहस्यमयी जरूर हैं, लेकिन ध्यान की यात्रा में यह रहस्य ही तो वह आकर्षण है जो साधक को बार बार उसी मौन में लौटने को प्रेरित करता है। त्रिकाल ध्यान कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा के भीतर उतरने का द्वार है। और इस द्वार के पार हर साधक को वही नहीं मिलता, बल्कि वही मिलता है जिसकी उसके भीतर सबसे गहरी पुकार होती है। त्रिकाल ध्यान कोई मनोरंजन नहीं, न ही कोई आरामदायक कल्पना यात्रा है। यह साधना उन साधकों के लिए है जो सचमुच अपने भीतर की परतों को खोलने और समय से परे जाने के लिए तैयार हैं। यह केवल शांति या पॉजिटिविटी के लिए नहीं की जाती। यह तो उस आंतरिक सत्य की खोज है जहां मैं भी अंततः विलीन हो जाता है। इसलिए इस ध्यान विधि का अभ्यास हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं के लिए है जो मानसिक रूप से स्थिर, आध्यात्मिक रूप से गंभीर और चेतना की गहराइयों में उतरने को तत्पर हैं। त्रिकाल ध्यान करते समय साधक को अतीत के कुछ ऐसे अनुभवों से सामना हो सकता है जिन्हें वह वर्षों से दबा चुका होता है। स्मृतियां, छवियां, अधूरी भावनाएं, सब कुछ उभर सकता है। यदि साधक मानसिक रूप से संतुलित न हो तो यह प्रक्रिया उसे असहज या परेशान भी कर सकती है। इसलिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी यही है कि यह साधना केवल उसी अवस्था में की जाए जब मन एकाग्र और स्थिर हो। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक मानसिक तनाव या अवसाद से गुजर रहा हो तो उसे पहले साधारण ध्यान विधियों से प्रारंभ करना चाहिए। त्रिकाल ध्यान का उद्देश्य केवल अनुभव करना नहीं, चेतना को शुद्ध करना और आत्मा को मुक्त करना है। यह ध्यान साधक को उसकी सीमित पहचान जैसे नाम, शरीर, भूमिका, इतिहास, इन सब से ऊपर उठाकर उस स्थिति तक ले जाता है जहां केवल अस्तित्व बचता है। जब साधक तीनों कालों को एक साथ देख पाता है तो उसे यह बोध होता है कि वह न भूतकाल है, न वर्तमान, न भविष्य, वह तो उस सब का साक्षी है। और यही साक्षी भाव आध्यात्मिक उन्नति की सबसे ऊंची अवस्था की ओर पहला कदम है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि इस साधना में सफलता केवल विधि से नहीं बल्कि नियत से आती है। अगर आपकी साधना में श्रद्धा है, समर्पण है और आत्मिक प्यास है तो यह ध्यान आपको उस शांति तक पहुंचा सकता है जहां केवल मौन है और वह मौन ही सब कुछ कह देता है। इसलिए त्रिकाल ध्यान का मार्ग उन साधकों के लिए है जो सत्य को देखने का साहस रखते हैं, जो स्वयं से मिलने की तैयारी में हैं और जो यह समझते हैं कि ध्यान केवल बैठना नहीं बल्कि स्वयं को खो देना है। त्रिकाल ध्यान कोई साधारण मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि चेतना की उस ऊंचाई तक पहुंचने की प्रक्रिया है जहां साधक समय की जंजीरों को पार करता है। यह साधना उन सीकर्स के लिए है जो केवल शांति या तनाव मुक्ति नहीं बल्कि आत्मा की गहराई और ब्रह्म चेतना से एकत्व की प्यास लेकर ध्यान में उतरते हैं। यह साधना उनके लिए है जो अपने भीतर के अंधकार को देखने का साहस रखते हैं और जो यह जानते हैं कि आत्मिक विकास की राह आसान नहीं होती। वह आग की तरह है जो पहले जलाती है फिर शुद्ध करती है। त्रिकाल ध्यान उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो मानसिक रूप से संतुलित हैं,
जिनका मन विचलन से थोड़ा ऊपर उठ चुका है और जिनमें यह स्वीकार करने की शक्ति है कि जो भी अनुभव ध्यान में आएगा, चाहे वह अतीत की कोई पीड़ा हो, वर्तमान की कोई अस्थिरता हो या भविष्य की कोई अनजानी झलक, वे उसे बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देखने का सामर्थ्य रखते हैं। यह साधना तब प्रभावी होती है जब साधक साक्षी भाव में टिक पाता है, न जुड़ता है न भागता है, केवल देखता है। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चेतावनी जुड़ी है। त्रिकाल ध्यान एक अत्यंत गहन और सूक्ष्म साधना है। इसमें प्रवेश करते समय यदि साधक मानसिक रूप से असंतुलित हो या अत्यधिक संवेदनशील अवस्था में हो तो यह साधना उसे असहज कर सकती है। ध्यान के दौरान सप्रेस्ड इमोशंस, भूल चुकी स्मृतियां या भावनात्मक घाव सामने आ सकते हैं। इनसे जूझने की तैयारी, संयम और साहस जरूरी है। इसलिए इस साधना में प्रवेश से पहले मन की स्थिरता, नियमित साधना का अभ्यास और एक गाइडेड मार्गदर्शन, यह सब अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो त्रिकाल ध्यान एक ऐसा द्वार है जो व्यक्ति को उसकी सीमितता से उठाकर असीमता की ओर ले जाता है। यह साधना केवल अहं को शांत नहीं करती बल्कि उसे पूरी तरह भंग कर देती है। और जब मैं मिटता है तभी ब्रह्म चेतना प्रकट होती है। इसलिए जो साधक सचमुच इस परम सत्य को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, यह साधना उनके लिए एक अमूल्य वरदान बन सकती है। लेकिन यह मार्ग धीमा, गहरा और तीव्र है। यहाँ जल्दबाजी नहीं चलती, यहाँ हर श्वास एक साधना बनती है। यह कोई शो ऑफ या सिद्धि प्राप्त करने की तकनीक नहीं, यह आत्मा के मौन संगीत में विलीन होने की यात्रा है। यदि आप तैयार हैं तो यह ध्यान आपको उस अनुभव तक पहुंचा सकता है जहां शब्द चुप हो जाते हैं और ब्रह्म बोलता है। त्रिकाल ध्यान हमें यही सिखाता है कि समय, जिसे हम जीवन की सबसे स्थायी सच्चाई मानते हैं, वास्तव में केवल एक अनुभव की परछाई है। वह जो बीत गया वह अब केवल स्मृति है, जो आना है वह अभी केवल संभावना है, और जो है वह भी एक क्षण में खो जाता है। लेकिन जब साधक ध्यान में उतरता है तो वह इन तीनों अनुभूतियों को एक साथ देख पाता है और तब उसे बोध होता है कि समय दरअसल चेतना की ही एक रचना है। जब ध्यान धीरे धीरे गहरा होता है तो साधक अनुभव करता है कि वह न अतीत का बंदी है, न भविष्य की चिंता में बंधा है और न ही वर्तमान की पकड़ में है। वह इन तीनों कालों से ऊपर उठकर एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां न कोई स्मृति बचती है, न कोई विचार, न कोई प्रतीक्षा, केवल मौन रह जाता है। और वही मौन, वही निर्विचार शांति, वही है ब्रह्म। वह अपरिवर्तनीय, शुद्ध, सर्वव्याप्त सत्ता जो साक्षी भाव में सब कुछ देख रही है पर स्वयं किसी में बंधी नहीं है। त्रिकाल ध्यान एक साधना है, लेकिन उससे भी अधिक यह एक आंतरिक यात्रा है। यह चेतना की उस सीढ़ी का नाम है जहां हर कदम पर अहं का एक अंश गिरता है और आत्मा का एक स्वरूप प्रकट होता है। यह ध्यान उन लोगों को बुलाता है जो केवल जीना नहीं, जागकर जीना चाहते हैं, जो केवल समय में बहना नहीं बल्कि समय के पार तैरने का साहस रखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं समय को पार करने के लिए? क्या आप स्वयं से मिलने के लिए मौन की उस गहराई में उतरना चाहेंगे जहां त्रिकाल समाप्त होता है और ब्रह्म शुरू होता है? यदि हां, तो यह चैनल आपका पथ प्रदर्शक